खाना है, अब बुढ़ापा पे नौकरानी के हाथ का ही खाना था तो तुम्हें बच्चे पैदा करने भी नहीं थे। क्यों? पहले के मेरे माँ बाप अपने बच्चों को परदेश भेजना दुर्भाग्य मानते थे। इस जमाने में इतनी इच्छाएं क्यों बढ़ाते हो? इच्छाएं थोड़ी कम बढ़ाओ। और घर में देखो तो पहले घरों में आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी। एक व्यक्ति कमाता था और 6-6 लोग आराम से खा लेते थे। और आज इतनी ज्यादा इच्छाएं बढ़ गई हैं कि 6-6 लोग कमा रहे हैं और फिर भी घर में शांति नहीं आ रही है। क्योंकि शांति पैसा में नहीं है, शांति विचारों में है। पैसा में शांति नहीं, शांति विचारों से आती है। एक दूसरे प्रमाण दे, एक पंडित जी थे, 6 बच्चे थे और बड़े प्रसन्न थे। एक सेठ जी थे, उनके एक लड़का था, बड़े अशांत थे। सेठ जी ने एक दिन मन में सोचा, मेरे घर में खाने को भी है, पुत्र भी है, बहू भी है, नाती भी है, नौकर भी है, सब कुछ है, शांति नहीं। अब पंडित जी के घर में तो कुछ भी नहीं, फिर भी शांति, फिर भी शांति। रात के 2 बजे सेठ जी परेशान हुए और जा करके पंडित जी का ये गेट ठोक दिया। और जैसे पंडित जी के गेट पे जा करके कुंडी खट खट बजाई, पंडित जी 2 बजे उठ करके आए। सेठ जी राम 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 राम, कैसे आए हो? आओ बैठो। गरीब पंडित जी थे, घर में इन्वर्टर था नहीं, दीपक एक था। पंडित जी ने कहा, पंडितानी। हाँ स्वामी। सेठ जी आए हैं, प्रकाश करो। पंडितानी ने दीपक जला करके बैठक में रख दिया। पंडित जी सेठ जी आपस में चर्चा करने लगे और पंडितानी रसोई में चाय बनाने चली गई। सेठ जी ने कहा, पंडित जी मेरे घर में सब कुछ है, शांति नहीं है, और तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं है, शांति है। कारण क्या है बताओ? पंडितानी चाय बना रही थी, दीपक एक था, बैठक में रखा था। चाय में डालनी थी चीनी, धोखे में पड़ गया नमक। अंधेरा था, डब्बे दोनों एक ही साइज के होंगे, पास पास रखे होंगे। पंडितानी अपना चाय रख करके चुपचाप चली गई। आज की पंडितानी होती तो वहीं बैठ जाती, पहले ये नहीं था। अगर अपरिचित व्यक्ति आता था तो वहां पे घर की लक्ष्मी बैठती नहीं थी। लेकिन अब तो कब पंचायत में वही आगे करी जाए, पहले ये नहीं था। पंडितानी अंदर चली गई, पंडित जी ने चाय ली, अपना प्रेम से पी गए। और सेठ जी ने जैसे गिलास पकड़ा, नाक सुकोड़ने लगे। पंडित जी ने कहा, जवाब मिल गया? सेठ जी ने कहा, काहे का? बोले, ऐसे हमारे घर में शांति है। हमने 2 बजे रात में कहा, पंडितानी प्रकाश कर दो। कोई स्त्री होती तो सीधे कहती, 2 बजे रात में आने का कौन सा समय है? तुम्हारे मित्र हैं तो तुम ही जला करके रख दो, हमें काहे परेशान कर रहे हो? कहती नहीं कहती? पंडित जी बोले, मैंने अपनी पत्नी से कहा, सेठ जी आए, प्रकाश दे दो। उड़ करके आई और प्रकाश करके चली गई। उसने मेरी गलती माफ कर दी और उससे धोखे में चीनी की जगह नमक पड़ गया और मैंने उसकी गलती माफ कर दी। ऐसे घर में शांति आती है, एक दूसरे के अपराध को माफ करना। लेकिन इस जमाने में अगर गलती हो गई तो गांठ बांध लेते हैं। हमने कई जगह लड़कियों की डायरी देखी, सास ने इस समय ये कहा, ससुर ने इस समय, मतलब डायरी में लिखी जाती गलतियां। किस लिए? क्योंकि अम्मा को फोन पे बताएंगे तो अम्मा भूल जाएंगी, तो डायरी दिखाएंगे। मतलब घर में शांति आएगी क्या? ये कथा से शिक्षा लो। अगर बड़े भाई से गलती हो रही है, छोटे भाई को डांट रहा है,
तो छोटे भाई को सोचना चाहिए बड़ा भाई पिता के समान है, हमसे ज्यादा इसमें समझ है, उम्र में बड़ा है, अनुभव में बड़ा है, पद में बड़ा है। कोई ना कोई मुझसे गलती हुई होगी, डांट रहा, सुन लो। गलती नहीं भी है तो उस समय मत बोलो, थोड़े समय के बाद बोलो। अगर छोटे भाई से गलती होती है तो बड़े भाई को सोचना चाहिए छोटा भाई पुत्र के समान होता है। अगर मेरे पुत्र से गलती होगी तो क्या घर से निकाल देंगे? अरे मेरे पुत्र से गलती होगी तो क्या बंटवारा कर दोगे क्या? ऐसे घर में शांति आती एक दूसरे के अपराध को माफ करने से। बहू से गलती हो गई तो सास को सोचना चाहिए ये तो मेरी पुत्री है, अगर मेरी पुत्री से गलती होगी तो क्या बेटी घर से भगा देंगे क्या? एक दूसरे के अपराध को, एक दूसरे की गलती को माफ करने से घर में शांति आती। देख लो, माता जी ने जब ये सुना कि शिष्य के माथे से पैर लग जाने से भ्रमण की रेखाएं कट जाती, तब माता जी ने कहा और रगड़, और रगड़, और रगड़। रज ले करके भगवान शंकर नाच रहे। कौशल्या ने कहा बाबा न मेरे पुत्र को लेकर के ऐसे नाच रहा है और कहीं चाई माई गुमेटा हो गया तो? छोटा सा लाला है तू ऐसे नाच रहा है। भोले बाबा ने कहा माता जी तेरे लाला को गोदी में लेकर के जो मैं नाच रहा हूं इससे इसके 84 लाख के चक्कर कम हो रहे। सच, और नाच, और नाच, और नाच। झूठ बोल करके, दर्शन कर करके, नाच कर करके, रज ले करके और माता जी को पुत्र दे दिया। और आपको ये भी मालूम होगा कि पुत्र पैदा होता है तो तुरंत माता जी बहुरिया के हाथ के फुलके के अरमान करती है। सबसे पहले पूछेंगे पंडित जी बहू सेवा करेगी? और मैं हमेशा कहता हूं किसी भी ब्राह्मण से मत पूछो कि संतान हमारी सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे। किसी भी ब्राह्मण से पूछने की आवश्यकता नहीं, अपने से पूछो, अपने से पूछो। अगर हमने अपने मां बाप के पैर दाबे हैं तो आपकी संतान आपकी कमर दाबेगी। अगर आपने अपने मां बाप की कमर दाबी है तो आपकी संतान आपके हाथ दाबेगी। अगर आपने अपने मां बाप के हाथ दाबे हैं तो आपकी संतान आपका गला दाबेगी। क्यों? जब आप पैदा हुए थे उस समय गेहूं में खाद पड़ती थी कम, और जब आपके बच्चे पैदा हुए हैं तो गेहूं में खाद ज्यादा, सहन शक्ति कम। जब आप पैदा हुई थी तो सब्जी बनती थी कढ़ाई में जो कम से कम आधा घंटा लगता था, और जब आपकी बहू पैदा हुई है तो सब्जी बनती कूर कूर, कुकर है, सब्जी डालो, ढक्का बंद, ढक्कन बंद, पीठ घुमाओ, पे खोला। जब आप पैदा हुई थी तो छत एक और बच्चे 4, और जब आपकी बहू पैदा हुई है तो छत 4 और बच्चा एक, बाणासुर। जब आप पैदा हुई थी तो सीताराम, नमो नारायण, जय काली, जय अंबे, जय श्री कृष्णा के संस्कार थे। और जब आपकी बहू पैदा हुई तो टाटा और बाय बाय और हाय हाय के संस्कार दिए गए, सहन शक्ति कम। इसलिए कभी किसी ब्राह्मण, संत, महात्मा, ज्योतिषी से मत पूछना कि बच्चे मेरी सेवा करेंगे। अपने को झांक करके देखो, अगर हमने अपने माँ बाप की सेवा की तो आपकी संतान भी आपकी सेवा करेगी। माता जी ने कहा पंडित जी, ज्योतिषी जी, बाबा जी। बोले हाँ, तुम्हें जन्म पत्ती देखनी आती है? बोले बाबा ने मन में सोचा ज्योतिषी बने थे तो हाँ भी करना पड़ा। भोले बाबा ने कहा हाँ हाँ आती है। तो माता जी ने कहा इसका जन्मांग बनाओ। भोले बाबा ने सोचा जन्मांग बनाएंगे तो भी समय लगेगा। भोले बाबा ने कहा पंचांग तो लाए ही नहीं है,
जन्मपत्री तो पंचांग से बनती है। माता जी ने कहा हाथ देखना आता है। अब हाथ में कौन सा पंचांग चाहिए हैं? हाथ में कौन सा पंचांग चाहिए? बोले बाबा ने कहा अम्मा बड़ी तेज है। जब हमने कह दिया पंचांग नहीं तो कहती हाथ देख के बता। अब ये तो नहीं कह सकते कि हाथ में रेखा नहीं, ये भी नहीं कह सकते कि हाथ है ही नहीं। कहेंगे क्या? इधर तो कह सकते कि पंचांग घर में भूल गया, लेकिन ये तो नहीं कह सकते हाथ घर में भूल के आए। अच्छा, कोई व्यक्ति कह सकता है कि भैया हम स्कूल में आए लेकिन बुद्धि घर में छोड़ के आए, कहता? माता जी ने कहा हाथ देखना आता है? भगवान शंकर ने कहा हाँ आता है। तो बताओ जो देख करके हाथ। भगवान शंकर ने हाथ देखा, देख करके कहा पूछो क्या पूछना है। माता जी ने सबसे पहले बात तो पूछी बहुरिया कैसी होगी। महात्मा जी ने सोचा, शंकर जी ने सोचा जो पूछने की बात वो तो पूछी नहीं है, पूछ क्या रही, बहू कैसी होगी। बोले बाबा ने कहा ऐसी बहू होगी जो तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सेवा करेगी। बोले बाबा ने कहा सेवा तो छोड़ो, वो तुम्हारे सामने कभी बात भी नहीं करेगी। और कभी माता कौशल्या सीता के सामने बोली नहीं। देखो मर्यादा। जब सीता जी जंगल चलने लगी तो अपनी माता जी से हाथ जोड़ करके कहा सेवा समय देव बन दीना, माँ मुझे माफ कर दो। जब सेवा करने का समय आया देव माँ ने मेरे कर्मों ने मुझे वनवास दे दिया, माँ मुझे माफ कर दो। बोलो कोई बहू अपने पति के साथ अगर परदेश जाती है तो कभी सास से माफी मांगती है? कभी सास से माफी नहीं मांगेगी, क्योंकि माफी मांगनी चाहिए। मां सेवा करने का समय है, क्या करूं, मुझे पति के साथ परदेश जाना पड़ रहा है, लेकिन मां मुझे माफ कर देना। सीता जी जब परदेश गई हैं तब माता जी से माफी मांगी है। मां सेवा समय देव बन दीना। जब सेवा करने का अवसर समय आया तो देव मां ने मेरे कर्मों ने मुझे वनवास दे दिया, मां मुझे माफ कर देना। अगर बहू परदेश में जा रही पति के साथ तो बहू का धर्म बनता है कि अपने सास से माफी मांगे। क्यों? जिस पति के साथ जा रही है उस पति को तैयार करने वाली तो मां है। सीने का दूध पिलाया, 9 महीने पेट में रखा, स्वयं भूखी रही, उसे सीने का दूध पिलाया, स्वयं गीले में सोई, उसे सीने सूखे पे लिटाया, स्वयं। प्रमाण देख लो आप। इसलिए आप लोगों में अगर कोई बहू हो तो ध्यान रखना है, अगर कभी परदेश जाने का नंबर आ जाए, भले सेवा मत करना, लेकिन कम से कम हाथ जोड़ करके तो कह देना माँ मुझे माफ कर दो। सेवा करने का समय में सेवा कर नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मेरे हस्बैंड को नचाना है तो हमें साथ जाना है। सीधे कह दो, सीधे कह दो कि उसको नचाना है तो साथ जाना है। वो जो भी है आप लोगों का विषय है, फिर आप कहोगे तुम्हारी तो शादी हुई नहीं, तुम्हें क्या मालूम। लेकिन ये प्रसंग जो आ रहा है मैं वो कह रहा हूं। माता जी ने जब कहा, भगवान शंकर ने कहा माता जी ऐसी सुशील गुणवान चरित्रवान बहू आएगी जो तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कभी जवाब देगी नहीं, सिर उठाएगी नहीं, सिर झुका करके आपसे बात करेगी, मानस में है। जब राम जी जंगल जा रहे थे तो सीता जी गर्दन नीचे कर करके, और लिखा है कि जो नहीं बिछिया, तो बिछिए के माध्यम से इशारा किया जाने के लिए। अच्छा, आज की बहू में इतनी मर्यादित है क्या? क्यों? अब मैं तो फिर कह रहा हूं कि अगर बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते हैं तो बच्चों का कोई दोष नहीं है। बच्चों का 1% दोष नहीं है। कल कथा सुनाएंगे, तीनों माताओं ने माता सीता को जो मुंह दिखाई दी थी, अगर आप अपने बच्चों को मुंह दिखाई दे दो तो मैं दावा करता हूं बहुएं लड़ेंगी नहीं, जिंदगी में तुम्हारे सामने सिर उठा करके बात भी नहीं करेगी।
जो माता सीता को तीनों माताओं ने मुंह दिखाई दी है, आप अपनी बहू को मुंह दिखाई दो। क्यों? क्योंकि आप सास हैं, आप बड़ी हैं। पहले आप अपने कर्तव्य का तो पालन करो। जब आप अपने कर्तव्य का पालन करोगे तभी तो बच्चे अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। मुसीबत तो यही, जो मरने को तैयार वो भी गरबा में नाच रहे हैं। कमर नहीं सीधी हो रही, पेट नहीं दब रहा है, ऐसे कर रहे हो भी। वो क्या बच्चों को संस्कार देंगे? जो मरने को तैयार हो रहे हैं, शमशान की तैयारी कर रहे हैं, और वो भी व्यक्ति नाच नाच के दिखा रहे हैं। कथा में देखो ऐसे बुढ़ियां नाचती, समझती बहुत भक्ति कर रही। ये भक्ति नहीं कर रही, ये अपनी मूर्खता की औकात दिखा रही। सत्संग किया नहीं, सदग्रंथों को पढ़ा नहीं, शुभ कर्मों रुचि बढ़ी नहीं। अशांत व्यक्ति जो होता है वो जहां जाता वहां अशांति फैलाता। ये कथाओं में नाच कूद जो है ये अशांत व्यक्ति के लक्षण हैं। अगर शांत व्यक्ति होगा तो कभी भी ऐसा क्रियाकलाप करेगा ही नहीं। क्यों? उसे मालूम होगा कि ईश्वर नाच कूद का विषय नहीं, ईश्वर तो जय जय अविनाशी सब घट। उसे मालूम है कि ईश्वर को पाने के लिए स्वतंत्रता नहीं चाहिए, ईश्वर को पाने के लिए इंद्रियों की परतंत्रता चाहिए। नहीं कहते स्वतंत्र, स्व माने होता इंद्री और तंत्र माने होता इंद्रियां। जिसने अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर लिया वही है स्वतंत्र, और बाकी सब है परतंत्र। हैं स्वतंत्र, स्व माने स्वयं, तंत्र माने इंद्रियां। जिसकी इंद्रियां अपने बस में वो स्वतंत्र, और बाकी सब हैं परतंत्र। तो बोलो हम स्वतंत्र हैं कि परतंत्र? लेकिन उल्टा ही बोलते हैं परतंत्र, बताएंगे स्वतंत्र। पंखा नहीं, नींद नहीं आ रही, चाय नहीं, सिर का दर्द नहीं जा रहा, स्वतंत्र हो कि परतंत्र? बोलो परतंत्र हो नहीं, बताओ। अच्छा अब बोल रहे उल्टा, हम स्वतंत्र हैं, परम स्वतंत्र। वाह, परम स्वतंत्र गए वहां चाय के पीछे सो नहीं पा रहे, स्वतंत्र है आप। स्वतंत्र की परिभाषा यही, स्व माने स्वयं, तंत्र माने इंद्रियां। जिसकी इंद्रियां बस में हैं वो स्वतंत्र, और जिसकी इंद्रियां बस में नहीं वह है परतंत्र। बिना पंखा नींद नहीं आती, बिना तकिया नींद नहीं आती, बिना चाय नींद नहीं आती, तो आप परतंत्र हैं। ऐसा सुंदर बनिए स्वतंत्र। चाय मिल जाए तो बढ़िया, तकिया मिल जाए तो बढ़िया, पंखा मिल जाए तो बढ़िया, गद्दा मिल जाए तो बढ़िया, ना मिले तो और बढ़िया, तब तो आप स्वतंत्र हैं। अन्यथा आप कहना अपने को परतंत्र, अपने को कहना परतंत्र। देख लो, थोड़ा कीर्तन करें फिर अपने प्रसंग पे आ रहे हैं। ये माइक आपका फिर बंद हो गया। श्री राम जय जय राम, श्री राम 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 श्री राम जय जय
श्री राम जय राम श्री राम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। नारायण। भगवान शंकर ने हाथ देखा और हाथ दे करके बताया, माता जी आपका पुत्र आज्ञाकारी होगा, आपका पुत्र एक पत्नी व्रता वाला होगा, आपके पति का नाम, आपके पुत्र का नाम लेकर के लोग अपने जीवन को आदर्श बनाएंगे। आपका पुत्र एक पत्नी व्रता वाला होगा, आपका पुत्र एक मर्यादा में रहने वाला होगा, आपके पुत्र के आचरण को देख करके लोग उसके पद चिन्हों पे चलेंगे। भगवान शंकर ने कहा, माता जी, बोले हाँ, जब आपका पुत्र थोड़ा बड़ा होगा तो एक महात्मा आएंगे और आपके पुत्र को मांग करके ले जाएंगे। ये मैं आपसे भी कह रहा हूं, बचपन में बच्चों के सिर पे माता पिता का हाथ होना चाहिए और जवानी में